नमस्कार। मेरे सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को पहले तो लोहड़ी की बहुत 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 शुभकामनाएं। विशिंग यू वेरी हैप्पी लोहड़ी। एंड आज का जो वीडियो है ये है मकर संक्रांति के बारे में बात करने के लिए। तो मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरी इंडिया में मनाया जाता है। कहीं पे पोंगल की तरह मनाते हैं, कहीं खिचड़ी की तरह मनाते हैं। एक दिन पहले ही पंजाब में लोहड़ी का सेलिब्रेशन हुआ होता है। तो मकर संक्रांत जो है, मकर संक्रांत ऑस्पिशियसनेस का प्रतीक है। मकर संक्रांति जो है ये जो आपकी ज़िंदगी में एबंडेंस है उसको सेलिब्रेट करने के लिए तो है ही, और साथ में इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होते हैं, बहुत सारे धार्मिक बेनिफिट्स भी होते हैं। तो क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको मेरा मंत्र पता है, सुपर सिंपल टिप्स, बिना घर से बाहर निकले, कोविड पैंडेमिक में प्रैक्टिकल होने वाली, और जो बहुत आसानी से बिना कुछ सामान जुटाए, बिना पैसा खर्च किए किया जा सकता हो, उसके बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मकर संक्रांत अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो द सन एंटर्स द केप्रिकॉन, है ना। सो तभी मकर संक्रांत मनाई जाती है। दूसरी चीज़ जो कहानी है हमारी, जो माइथोलॉजिकली हम बिलीव करते हैं कि शनि में और सूर्य देव में बहुत मनमुटाव था। तो आज के दिन सूर्य देव जो है वो शनि देव के साथ अपने सब गिले शिकवे मिटा के उनके घर गए थे। और क्योंकि मकर के स्वामी शनि है तो इसे मकर संक्रांत भी कहा जाता है। तो एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी है। और बेसिकली ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल है सन का। सन को थैंक यू बोलने के लिए, जैसे लोहड़ी मनाई जाती है फायर को थैंक यू बोलने के लिए, बिकॉज हमारी ज़िंदगी में टू हेल्प अस सर्वाइव दीज विंटर्स, टू हेल्प अस सर्वाइव दीज हार्श कंडीशंस, जो विंटर्स जब ख़त्म होती है तो सूर्य देव को थैंक यू बोलने के लिए, सूर्य देव की पूजा करने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। एंड इट इज़ बेसिकली अ वेरी ऑस्पिशियस डे टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द सन गॉड। अच्छा, इसके सिवाय आज का तो जो दिन है, मैं हमेशा ना एक दिन पहले चल रही होती हूँ। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मुझे लगता है आज ही वो फेस्टिवल है। आप लोगों से मिलके, आप लोगों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये द फेस्टिवल इज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर मी। सो मकर संक्रांति का जो दिन है, इस दिन के बाद से सभी शुभ काम शुरू हो जाते हैं। अच्छे मुहूर्त आते हैं बहुत सारे। सो इट्स बेसिकली इट ब्रिंग्स दैट फ्रेश एयर। और हमारी जो ऋतुएं हैं, जो हम इंडियन कल्चर के हिसाब से जो हमारी ऋतुएं चेंज होती हैं, ये ऋतुएं भी बसंत ऋतु की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से होती है। तो सर्दियों को एक तरीके से ख़त्म माना जाता है और इसके आगे अब धीरे 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 मौसम जो है वो गर्म होना शुरू होता है। सो ये भी एक उसके पीछे का लॉजिक है। सो बेसिकली बहुत ऑस्पिशियस दिन है। ऑस्पिशियस दिन है स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए भी, मटेरियल पर्पसेस के लिए भी, बिकॉज सूर्य देव जो हैं वो दोनों ही एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जब जॉब्स नहीं लगती या किसी के घर में धन धान्य नहीं होता है, अबंडेंस नहीं होता, तो उसे बोलते हैं सूर्य नीच का है। अगर धन आ भी रहा हो तो भी बोला जाता है कि आपका जब तक सूर्य उच्च का नहीं होगा या सूर्य ताकतवर नहीं होगा, फेम नहीं आती। आप कितना भी अच्छा काम कर ले, फेम नहीं आती है। तो सूर्य की वहाँ पे बात आती है। सो मटेरियल एस्पेक्ट्स तो है ही, साथ ही स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स बहुत होते हैं। तो अभी बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं, जो स्टोरीज हैं, वो आराम से आपको गूगल पे मिलेंगी। बहुत सारी वीडियोस हैं। तो मैं फटाफट 10 मिनट के अंदर आपको छोटे छोटे टिप्स दे देती हूँ कि आपने करना क्या है मकर संक्रांति पे, सो दैट ईयर राउंड आपके घर में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, प्रोस्पेरिटी रहे, हैप्पीनेस रहे, और आप ग्लो करते रहे। और सबसे बड़ी बात है हेल्थ रहे। इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों को चाहिए वो हेल्थ है। तो और सूर्य जो है वो एक बलवान शरीर का भी प्रतीक होता है। कहते हैं जिसका सूर्य उच्च का होता है उसे बीमारियां नहीं छूती। उसमें एक तेज होता है जिसके आगे कोई भी लो वाइब्रेशन की चीज़ टिक नहीं पाती है। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने का दिन है ये। सूर्य को अपने फेवर में लाने का दिन है ये। और सबसे बड़ी बात है, सूरज को ग्रैटिट्यूड देने का दिन है ये। सो अगर हम कोई भी आप पूजा की किताब उठाएंगे या अगर आप मकर संक्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो 3 चीज़ें सबसे पहले सामने आती हैं: स्नान, दान और व्रत, है ना। तो पहले व्रत से शुरुआत करते हैं। जो लोग मेरे लाइव वीडियोस देखते रहे हैं, मेरे बाकी के वीडियोस देखते रहे हैं, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि व्रत और उपवास 2 अलग चीज़ होती है। लोग बोलते हैं भूखा रहना, सारा दिन आप भूखे रहते हैं और उसे व्रत बोलते हैं।
बट व्रत वो नहीं है। व्रत इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू फॉलो फॉर योर स्पिरिचुअल डिटॉक्स, फॉर योर स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। तो भूखा रहना वाला एस्पेक्ट इज जस्ट उपवास। व्रत जो है उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो आप फॉलो करते हैं, एंड आपको एक बेसिक गाइडलाइंस होती है जिसका चलना होता है। तो जब आप व्रती होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप खाना खाएं या ना खाएं, आप भूखे ना भी रहे तो भी आप व्रत में हो सकते हैं। लेकिन जब आप व्रती होते हैं तो आप किसी का बुरा नहीं बोलते, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप किसी का दिल नहीं दुखाते, आप किसी से कोई ऐसी चीज़ नहीं लेते हैं जो आपके जो आपकी अपनी नहीं है। देन आप लेजीनेस नहीं दिखाते हैं, आप एक्टिव रहते हैं। तो इसीलिए व्रत के जो विधान है उसमें दिन में सोना निषेध होता है, उसमें किसी को अपशब्द कहना निषेध होता है। तो व्रत की शुरुआत करते हैं, पॉजिटिव दिन बिताएं। आप देखोगे मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ या जितने भी, वैसे तो कम ही बनाती हूँ, बट जितने भी मैं ऐसे त्योहारों के बारे में बात करती हूँ या जब भी ऐसे कोई गाइडलाइंस देती हूँ, दो चीज़ों पे मेरा फोकस हमेशा रहता है। ग्रैटिट्यूड इज़ वन, एंड सेकंड इज़ to share and to understand the power of words that you have. So व्रत से शुरुआत की है मैंने, एंड आज का दिन आपको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं होती। मन खुश रखिए, माहौल अच्छा रखिए घर का, ऐसे ही आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो सबसे पहले व्रत की हमने बात कर ली कि आप पूरा दिन खुश रहें, किसी को बुरा भला ना बोलें, दिल ना दुखाएं, गुस्सा अपना थोड़ा सा काबू रखें। ये हो गई व्रत की बात। अब बात आती है स्नान की। तो अब जब हम टेक्निकली देखेंगे तो पवित्र नदियों में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है मकर संक्रांति के टाइम में। लेकिन अभी कोविड है और घर से निकलना और भीड़ कहीं पे भी करना सही नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में मैं आपको तरीका बताऊंगी, बहुत सिंपल सा स्नान जो बहुत ऑस्पिशियस भी होगा आपके लिए और बहुत पॉजिटिव भी रहेगा, और घर के सामान आपने यूज़ करने हैं। तो आप उपटन करेंगे सबसे पहले। इसके जो मकर संक्रांति का जो स्नान है, इसमें उपटन का बहुत बहुत महत्व है। तो उपटन में दो चीज़ें आप डाल सकते हैं। हल्दी ज़रूर डालिए, बेसन लीजिए, बेसन में हल्दी डालिए। नॉर्मल उपटन जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं उसमें आप कोई भी इनमें से एक इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कैसा उपटन यूज़ कर रहे हैं। आप सरसों का तेल डाल सकते हैं। तेल का स्नान या तेल लगा के स्नान का बहुत महत्व है मकर संक्रांति के दिन। क्यों, वो मैं आपको भी बताऊंगी। आप मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों में से जो भी अवेलेबल हो और जिस किस्म का उपटन आप यूज़ कर रहे हो, जो भी कंपैटिबल हो इन तीनों में से चीज़ आपके उपटन के साथ, जो आपकी स्किन के लिए अच्छी रहे, वो आप यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा सा तेल की मालिश कर लीजिए, सरसों के तेल की, और उसके बाद हल्दी और बेसन से उपटन कर लीजिए। ये हो गया। अब बारी आती है स्नान की। तो नहाने के पानी में अगर आप बाई चांस उपटन नहीं कर पाए हैं तो आप नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए या फिर दूध डाल दीजिए, है ना। तो दूध मिश्रित जो जल है उससे स्नान करना है कल, उससे आपको नहाना है। और ये एक डिटॉक्स तो करेगा ही, साथ ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी लेके आता है। अगर रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं वो ही हील हो जाते हैं, अगर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो वो हील हो जाते हैं। तो हल्दी या दूध का स्नान, और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो तिल तिल भी डाल सकते हैं पानी के अंदर, सफ़ेद तिल डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कल के दिन साबुन से नहीं नहाएंगे, ठीक है। उपटन करके नहाएंगे। एक कटोरी में उपटन बना लीजिए, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा दूध या दही या मलाई, जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो, और पूरा परिवार उसका यूज़ करे। कल साबुन का यूज़ नहीं करेंगे। और तिल मिले हुए पानी से, या तिल नहीं है तो दूध मिले हुए पानी से आप नहाएंगे, ठीक है। ये हो गया स्नान। ये आपने सुपर सिंपल टिप, ये आप कीजिए ज़रूर। इसके बाद सूर्य की आराधना करना कल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी सूर्य की पूजा कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ। जो लोग योगा जानते हैं, जो योगा नहीं भी जानते, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। एक राउंड सूर्य नमस्कार ही काफ़ी मुश्किल रहता है, जिन लोगों ने पहले नहीं किया है उनके लिए। तो आप सूर्य नमस्कार करें, कोई एक सेट नंबर नहीं है, आप एक भी कर सकते हैं। आपके हेल्थ अगर अलाउ करती है तो आप 108 भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें। तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए। जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, है ना, बच्चे हो गए, छोटे बच्चे हो गए, ओल्ड जो हमारे एल्डर्स हैं वो हो गए, या हेल्थ इश्यूज आपके अलाउ नहीं करते, या नहीं आपको आता है, या टाइम नहीं मिलता है, तो आपने पानी लेना है,
अभी अगर आप वो रिचुअल फॉलो कर सकते हो कि तांबे के जल में फूल डाल के तांबा डाल के कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो बहुत सिंपल तरीका है। नॉर्मल तांबे का बर्तन है तो ठीक है, नहीं है तो स्टील के ग्लास में आप पानी लीजिए, है ना, और सूर्य की तरफ मुंह करके ईस्ट में सुबह सुबह करना है ये आपको। ज़रूरी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में करें, 5 बजे 6 बजे 6 बजे करें या सूर्योदय पे करें, पर जब भी 7-8 बजे से पहले कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चढ़ता सूरज है ना, सूरज चढ़ता है तो आप उसकी जब पूजा करते हैं तो आपका फेम, आपका यश जो है वो बढ़ता है। सो सूरज को अर्घ्य देंगे, है ना। आपने सूर्य को जल चढ़ाना है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जल भी नहीं चढ़ा सकते तो आप 5 लाल फूल आपके गार्डन में होंगे वो चढ़ा दीजिए, कुछ नहीं तो सिर्फ पानी चढ़ा दीजिए, ठीक है। और आपने मंत्र जो बोलना है वो है ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ठीक है। ओम भास्कराय नमः या ओम सूर्याय नमः का भी पाठ कर सकते हैं, पर ओम भास्कराय नमः बेस्ट रहेगा, तो ये कीजिए। इसके बाद कल के दिन तिल ज़रूर खाएं। तिल गुड़ खाने का ऐसे भी महत्व बहुत है संक्रांत के टाइम में, तो तिल गुड़ के लड्डू खा सकते हैं। नहीं भी खा सकते तो आप थोड़ा सा तिल सेक लीजिए, सफ़ेद तिल को भून लीजिएगा, सिर्फ बिना घी बिना किसी चीज़ के। सैलेड या जो कुछ भी खाएं उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए, एंड हैव सेसमे इन योर फूड टुमारो फॉर श्योर। सफ़ेद तिल ज़रूर खाएं, है ना। उसके बाद बारी आती है दान की। अब दान जो है या जो मैं शेयरिंग अक्सर बताती हूँ, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि हमारे घर में जो चीज़ बची हुई है, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, उसको हमने दान कर दिया, है ना, तो वो दान हो गया। नहीं, दान का मतलब है कि आप अपना शेयर, जो आपका अपना हिस्सा है, उसमें से आप थोड़ा सा अलग कीजिए किसी के साथ शेयर करने के लिए, और फिर अपने आप उसको खाइए या उसका भोग लगाइए, तो वो दान है, वो सही मायने में दान है। तो जो भी चीज़ आज आप खाएं, और इसीलिए खिचड़ी बोला गया है, क्योंकि खिचड़ी के देखिए 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहली चीज़ होती है जल्दी बनती है, सिंपल बनती है, बन के क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो शेयरिंग का कंसेप्ट है उसमें, है ना। एबंडेंस का प्रतीक है, पेट भरता है थोड़ी सी खा के। दूसरी चीज़, कुछ एरियाज़ में ये जो खिचड़ी बनती है ये पीली दाल के साथ बनती है, पर ज़्यादातर एरियाज़ में उड़द की खिचड़ी बनाई जाती है। तो उड़द की खिचड़ी में क्या है, उड़द जो है वो शनि का कारक है। शनि के साथ उसके बहुत मतलब उसका सिग्निफिकेंस जो है वो शनि की पूजा में जुड़ा है। तो जिनका भी शनि निच का है या जिनको भी शनि परेशान कर रहा है, मकर संक्रांति की पूजा बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज के दिन शनि को मना लिया था सूरज ने। सूरज उनके घर गए थे, पहले सूर्य उनसे बहुत नाराज थे, शनि से बात नहीं कर रहे थे, तो सूरज और शनि दोनों को एक साथ मनाने का दिन है। तो जब हम गुड़ के साथ ही खिचड़ी खाते हैं, उड़द की दाल आपने खाई, है ना, तो आप शनि आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ में आपने गुड़ खाया तो जो सूर्य का एस्पेक्ट है, गर्मी देने का एस्पेक्ट है, वो हो जाता है। घी डलता है तो एबंडेंस हो जाती है। तो इसलिए खिचड़ी भी का एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत है। एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है खिचड़ी खाना। और साथ में बहुत सिंपल चीज़ होती है, सबके पास इसका सामान होता है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि खिचड़ी की बनाने का सामान दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। खास करके आपके घर में कुछ भी शुभ काम हुआ है, शादी नहीं हुई है, घर में बहू आई है, या बेटी की शादी हुई है, समबडी इज प्रेग्नेंट, तो खुशी खुशी का माहौल जो है, नया बर्थ जो है, कोई नई बिगनिंग जो है, उसके लिए भी उस टाइम पे ज़रूर खिचड़ी दान करें। तो खिचड़ी बनाने का सामान चावल, दाल, घी दे सकते हैं तो घी दे दीजिए, नहीं घी देना चाहते तो मस्टर्ड ऑयल भी दे सकते हैं। और मतलब खिचड़ी बनाने का जो सामान है वो ज़रूर दान कीजिए, वो आप दान करें। साथ में तिल थोड़ा सा दान करें, गुड़ दे सकते हैं तो गुड़ बेस्ट है, तिल गुड़ के लड्डू आते हैं वो ज़रूर दान करें। और कोशिश करें कि तिल गुड़ के लड्डू घर में ज़रूर बनाएं। अगर नहीं बना सकते तो खिचड़ी और गुड़ ज़रूर सर्व करें। खिचड़ी के साथ गुड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इट्स वेरी वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ऑस्पिशियस रहता है। साथ में गुड़ के साथ सर्व करना है इस खिचड़ी को, गुड़ और घी ज़रूर रखें साथ में, ठीक है। ये आपके घर में एबंडेंस दिखाता है। और जो लोग घी नहीं भी खाते वेट कंसर्न्स को लेकर, मुझे तो घी बहुत पसंद है, इट्स वेरी एविडेंट। सो अगर जो लोग नहीं भी घी खाते हैं वो भी कल अपनी खिचड़ी में थोड़ा सा घी ज़रूर डालें, फॉर हैप्पीनेस, फॉर एबंडेंस टू एंटर योर लाइफ, एंड जनरली तो अच्छा लगता है। सो ये ज़रूर करें।
अच्छा, खिचड़ी का डोनेशन मैंने आपको बता दिया कि आपको डोनेट क्या करना है, आपको खाना क्या है मैंने बताया। मैं बार बार अपने नोट्स चेक कर रही हूँ, मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ, है ना। एंड आई वॉन्टेड टू कीप दिस वीडियो अंडर 10 मिनट्स, बट आई थिंक ये 20 मिनट की हो ही जाएगी। सो ये हो गया। अच्छा, लास्ट में एक पॉइंट जो मैं हमेशा बोलती हूँ, 5 मिनट निकालें, और ज़रूरी नहीं है कि आप सूरज की ओर मुंह करके ये सब करें। आप अपने पूजा घर में बैठिए और सूर्य देव को धन्यवाद दीजिए, एज यू नो, एज दैट वन एंटिटी दैट वी कैन सी विद आवर ओपन आइज, जिसके लिए हमें थर्ड आई की ज़रूरत नहीं है। तो सूर्य को थैंक यू ज़रूर दें, मदर नेचर को थैंक यू ज़रूर दें फॉर ऑल द फूड दैट वी हैव, फॉर ऑल द एबंडेंस एंड द रिसोर्सेज दैट वी हैव, एंड अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर यूनिवर्स को एक बार दिखाएं, ज़रूर एक्सप्रेस करें, दिखाएं नहीं, एक्सप्रेस करें। एंड जो लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना, वो प्लीज़ गायत्री मंत्र का पाठ ज़रूर करें। अगर आप पूजा में नहीं बैठ सकते तो चलते फिरते गायत्री मंत्र का पाठ करें। और गायत्री जो सूर्य की गायत्री है, सूरज की गायत्री है, हर भगवान की हमारे यहाँ पे अलग एक गायत्री है। तो सूर्य की गायत्री का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो नॉर्मल गायत्री मंत्र का पाठ कर ले। और या फिर आपके घर में अगर मोबाइल एलेक्सा है या मोबाइल है तो उस पर आप प्ले भी कर सकते हैं कि घर में गूंजे। बट बेस्ट होगा कि आप पाठ करेंगे, चाहे 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, दिल से कीजिए, बैठ के शांति से कीजिए, वो ज़रूर है। एक और मंत्र बहुत सिंपल सा बता रही हूँ, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ठीक है। इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। ओम भास्कराय नमः मैंने पहले बताया था। गायत्री है सूर्य की, या नॉर्मल गायत्री मंत्र कर ले, सूर्य की गायत्री करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका पाठ आप कीजिए। और एक सुपर सिंपल टिप दे रही हूँ, गुड़ की खीर अगर बना सकते हैं कल के दिन तो गुड़ की खीर बनाएं, और सारा परिवार साथ बैठ के खाए, साथ बैठ के नहीं भी खा पाए तो सभी लोग ज़रूर खाएं। इसका भोग भी लगा सकते हैं आप भगवान को, लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। जिन घरों में पैसे का प्रॉब्लम रहता है वो कल के दिन गुड़ की खीर ज़रूर खाएं। और हिमाचल में ना एक बड़ा प्यारा सा मुझे एक रिचुअल लगता है, मुझे तो ऐसे खीर खाना बहुत अच्छा लगता है। आई लव खीर, ठंडी भी खा लेती हूँ, गर्म भी खा लेती हूँ। बट गरम खीर में ना घी डाल के खाते हैं कहीं वहाँ पे। तो अगर इफ़ यू फाइंड इट पैलेटेबल तो आप भी ये कर सकते हैं, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। गुड़ की खीर अगर बन सकती है एंड इफ़ यू हैव अ टेस्ट फॉर इट, तो गुड़ की खीर बना के जिनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं घर में, वो गुड़ की खीर का भोग लगाएं अपने मंदिर में, थोड़ी सी छोटी सी कटोरी में थैंक यू बोल के भगवान को वो चढ़ाएं, और उसके बाद वो ज़रूर खाएं। तो ये थे कुछ सुपर सिंपल टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत आसानी से। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी लेने बाहर जाना पड़ेगा, शायद तिल लेने बाहर जाना पड़े, पर अगर आप वो अवॉइड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें जो मैंने जितने भी टिप्स से बोले हैं ये सब कुछ घर में अवेलेबल है। और एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि अगर काली दाल नहीं हो या उड़द की दाल नहीं हो तो हम क्या करें, तो आप नॉर्मल दाल की, मूंग की दाल की खिचड़ी भी खा सकते हो। खिचड़ी खाना ज़रूरी है, तो आप नॉर्मल मूंग की दाल की खिचड़ी भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोग लोबिये की खिचड़ी भी बनाते हैं आज के दिन, सॉरी कल के दिन, तो लोबिये की खिचड़ी भी खा सकते हैं। एंड और लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूँगी वो यही है कि हम लोग बहुत बार घर में मिठाइयाँ बनाते हैं, पूजा करते हैं, सुबह से शुरू हो जाते हैं, आज दिवाली है, आज ये त्यौहार है, आज ये करना है, आज वो करना है, आज ये रेमेडी करनी है। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम भूल जाते हैं। फेस्टिवल या त्यौहार का जो सेलिब्रेशन का एस्पेक्ट है ना, वो सेलिब्रेशन का एस्पेक्ट हमसे शुरू होता है। तो आप कुछ मत कीजिए, पूरा दिन कुछ मत करें, ठीक है। लेजी नहीं रहे, ऑफकोर्स नहाना ज़रूरी है। आज कल के दिन कोई भी बिना नहाए नहीं रहेगा, कितना भी आप ठंड में हो, कितना भी आप बाहर बर्फ़ पड़ रही हो, प्लीज़ स्नान ज़रूर कीजिए। जो विधि मैंने बताई है उससे कीजिए, नहीं कर सकते तो नॉर्मल ज़रूर नहाइए, बिकॉज स्नान अवॉइड नहीं करना है कल के दिन, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो लास्ट में सबसे ज़रूरी बात है कि सेलिब्रेशन हमसे शुरू होती है। अगर आप घर का माहौल अच्छा रखेंगे, अगर आप खुश रहेंगे, हैसल मत होइए। कुछ लोग लेडीज़ होती हैं वो ना सुबह से सोचने लग जाती हैं कि आज दिवाली, आज तो मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, एंड दे एंड अप वो दे एंड अप कि कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ, या मुझे कुछ एलैबोरेट करना था, उस चक्कर में आप चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। आपको गुस्सा आता है कि बाकी लोग सीरियसली नहीं ले रहे, दिवाली को मैं ही सीरियसली ले रही हूँ, मुझे पे सिर्फ काम है। वो शगुन करना ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी है आपका खुश रहना।
सेलिब्रेशन जो है वो आपसे शुरू होती है, घर में जो माहौल है उससे शुरू होती है। तो अगर दो लोग खुश हैं, टीवी देख के भी खुश हैं, तो होने दीजिए। हैप्पीनेस इज़ द मेन थिंग। आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलती हूँ आप भी छोड़ के सब काम बैठ जाइए साथ में पिक्चर देखने। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन होती है, आप कैसे भी कीजिए उसको, है ना। सिर्फ ऑब्वियसली अल्कोहल से दूर रहिए, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर द सिंपल रीजन कि इट्स जस्ट समथिंग दैट नम्स योर यू नो योर सेंसेस। सो वो है। तो सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा मुझे जुआ खेलने में मज़ा आता है तो आज मैं जुआ खेलूंगा, आज आई एम गोइंग टू ड्रिंक होल बॉटल ऑफ लिकर। तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब हम मटेरियल एस्पेक्ट्स में पड़ जाते हैं ना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर फेस्टिवल का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है। एंड दिस इज़ द टाइम टू, जब हम बोलते हैं आप सूर्य देव को थैंक यू बोलिए, आप ग्रैटिट्यूड दिखाइए, वो इसलिए है ताकि यू गेट इन टच विद योर स्पिरिचुअल सेल्फ, यू गेट इन टच विद द यूनिवर्सल एनर्जीज, राइट। व्रत की भी यही महिमा होती है कि आप डिटॉक्स कीजिए अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को, गेट क्लोजर टू द स्पिरिट, गेट क्लोजर टू द यूनिवर्स। सो दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड इट। एंड ऑन दैट नोट, मैंने 20 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो मैं चाह रही हूँ कि अभी मैं इसको जल्दी से रैप अप करती हूँ और आप जाइए और मकर संक्रांति की तैयारी कीजिए। आज लोहड़ी है, खूब एंजॉय कीजिए, खूब सारे पॉपकॉर्न खाइए, खूब सारा गुड़ खाइए, मूंगफली खाइए, एंजॉय कीजिए। याद रखिए, दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ म्यूजिक थेरेपी। प्ले सम म्यूजिक, डू डांस, एंड कीप स्माइलिंग। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। Have a fantastic Lodi and a fantastic Makar Sankranti, and I'll see you soon, very, very soon.